बहरहाल इस इंसिडेंट के मालूम पड़ने के बाद, रोहान के बारे में सारी बातें मालूम पड़ने के बाद जब अगला दिन आया तो अगले दिन जब मैं 3 से 4 बजे के बीच मरीजों को देख रहा था, उस वक्त मेरी बहू बरामदे में कपड़े सील रही थी। तभी उसे रोहान की रोने की आवाज आने लगती है और इसके साथ साथ मेरी पोती भी चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है और आकर वो कहती है, देखो मम्मी, रोहान को क्या हो गया है, वो तो उल्टी कर रहा है, लाल लाल खून की उल्टी। मैं दूसरे रूम में बैठा हुआ था और मुझे भी अपनी पोती की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब मैंने सुना कि रोहान लाल लाल उल्टी कर रहा है तो मैं समझ गया कि खून की उल्टी है और मैं अपना काम छोड़कर रोहान की तरफ भागा। और मैं जैसे ही रोहान के कमरे में गया तो मैंने देखा कि रोहान ने कमरे के पूरे बेड पर खून की उल्टी कर दी है और अभी भी वो खांसे जा रहा है और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा था, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, दादा मुझे बचा लीजिए। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। इसीलिए मैंने उस दौर में कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने यही सोचा कि इसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। तो मैंने उसी शहर के अस्पताल में अपने पोते को भर्ती कर दिया, जहां उसका लगभग 1 हफ्ते तक इलाज चला। बेचारा मेरा पोता वहीं पर लेटा रहता था और उसे ग्लूकोज चढ़ता रहता था। फिर उसके बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी जांचें भी कराई गई, लेकिन सब रिपोर्टें नॉर्मली आई। फिर हमने डॉक्टर से पूछा कि इसे खून की उल्टियाँ क्यों होती हैं और ये खून की उल्टियाँ क्यों कर रहा है। तो हमें डॉक्टर ने बताया कि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ये खून की उल्टियाँ कर रहा था। डॉक्टर बोले कि रोहान के पेट में बड़े बड़े से 2-3 नाखून मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी और ये खून की उल्टियाँ कर रहा था। हमें एक्सरे रिपोर्ट में ये मालूम पड़ा है और हमें जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन भी करना पड़ेगा और उन नाखूनों को इसके पेट के अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो नाखूनों की वजह से ही इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी डैमेज हो चुके हैं और उसी वजह से ये खून की उल्टियाँ भी कर रहा है। मैं डॉक्टर की ये बात सुनकर अपना आपा खो चुका था, क्योंकि मेरे बेटे, मेरे पोते रोहान के शरीर के अंदर आखिरकार ये नाखून आए कैसे। अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका था, पक्का यकीन हो चुका था कि रोहान के ऊपर किसी जिनजादी का ही साया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जिनजादी किसी के ऊपर अगर सवार हो जाए तो उसे जीने नहीं देती है और ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसके अंदर से नाखूनों को बाहर निकाल लिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए वो नाखून निकालकर हम लोगों को दिखाए। डॉक्टर भी उन नाखूनों को देखकर बहुत ज्यादा अचंभित रह गए थे और हम सबकी भी रूह कांप गई थी नाखूनों को देखकर। वो नाखून बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े थे और बहुत ही ज्यादा काले काले से नाखून थे और डॉक्टर भी हैरान थे कि इसके शरीर में ये नाखून इसके पेट में आए कैसे। लेकिन फिर बाद में सबने इस बात पर तवज्जो नहीं दी और डॉक्टर ने कह दिया कि 2-4 दिन बाद आप रोहान को अपने घर ले जा सकते हैं। 1 हफ्ते तक रोहन काफी तकलीफ में रहा, लेकिन उसके बाद अब उसे कोई ऐसी चीज तकलीफ नहीं दे रही थी और अब रोहन के साथ कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी, वो अच्छे से रह रहा था। तभी एक दिन की बात है कि मेरा लड़का रात को उठता है और वो टॉयलेट के लिए जाता है और टॉयलेट का दरवाजा जैसे ही खोलता है तो वहां का मंजर देखकर वो चिल्ला उठता है। उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं क्योंकि वो देखता है कि उसका बेटा यानी मेरा पोता रोहन उसकी आंखों के सामने पूरा नंगा पड़ा हुआ है और उसके बदन पर नाखूनों से नोचे जाने के निशान हैं और कहीं कहीं से तो रोहन के जिस्म से खून भी निकल रहा था। इस बार हम उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर गए और इस बार हमने उसकी घर में ही पट्टी की और उसका सही से हमने घर में ही ख्याल रखा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था अपने पोते की यह हालत देखकर और अब मैं हर रात रोहान के लिए तंत्र विद्या किया करता था, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था रोहान को, क्योंकि दोस्तों ये जिनजादी होती है, ये किसी भी हाल में इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अधिकतर तो ये जिनजादियाँ उसकी जान लेकर ही उसका पीछा छोड़ती हैं। जैसे ही रोहान की हालत थोड़ी सही हुई और उसके जख्म थोड़े बहुत भरने लगे तो मैं उसे लेकर लखनऊ पहुंच गया। वहाँ पर मेरे गुरुजी रहते थे जिनसे मैंने सारी विद्या सारा अमल सीखा था। मैंने उन्हें रोहान को दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और रोहान अब नहीं बच सकता, अब ये हमारे बस के बाहर का काम हो चुका है और रोहान के ऊपर जिस जिनजादी का साया है वो शायद ही उसे बख्शेगी, क्योंकि उस जिनजादी ने रोहान के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा पा लिया है और साथ ही साथ उसकी आत्मा पर भी। अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है क्योंकि वो जिनजादी इसका पीछा नहीं छोड़ेगी मुझसे। लेकिन अब रोहान की हालत देखी नहीं जा रही थी, वो सूखता चला जा रहा था और उसकी नसें अब बाहर निकलती चली जा रही थी। उसका शरीर सूख गया था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वो खत्म होता जा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से पीला भी पड़ चुका था, ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का सारा खून किसी ने चूस लिया है। मुझसे तो अब रोहान की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था
क्योंकि उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा उदास था। तभी मेरे गुरुजी ने मुझे एक ताबीज दी और मुझसे कहा कि इसे रोहान के हाथ में बांध दो। फिर उसके कुछ दिन बाद हम वापस गाजियाबाद आ गए। एक दिन तक तो बिल्कुल सब ठीक ठाक रहा। रोहान की हालत थोड़ी बहुत तो ठीक थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोरी की हालत में था। वो बहुत ज्यादा कमजोर अभी भी था। फिर मैंने एक दिन फैसला कर ही लिया कि मैं तो अब उस जिनजादी को रोहान के शरीर में बुला ही दूंगा। फिर वही फैसला करेगी कि वो क्या चाहती है और वो रोहान को किस तरह छोड़ेगी। उससे ही पूछा जाएगा कि वो किस तरह से रोहान के शरीर पर आई है, उसे किसने इस पर भेजा है और वो किस मकसद से आई है, उससे पीछे छोड़ने का वो क्या लेगी। ये सब अब वो जिनजादी ही बता सकती थी। हमने पूरी तैयारी कर ली थी और रोहान को अच्छी तरह से खाना वाना खिला दिया था ताकि जिनजादी उसके बदन में आ सके और ताकि वो अच्छी तरह से जाग सके। शाम भी हो चुकी थी और रोहन भी जाग चुका था। हमने रोहान को फिर से पेट भरकर खाना खिला दिया ताकि उसे फिर से जिन्नात से लड़ने की थोड़ी ताकत मिल सके और जिन्नात उसके अंदर आ सके। और फिर रात 10 बजे के करीब मैंने अपना अमल शुरू किया और मैंने रात के 10 बजे करीब रोहान को अपने सामने बिठा लिया और अपनी कार्य को शुरू किया। फिर उस रात मैंने रोहान के शरीर में उस जिनजादी को बुलाया और उससे वार्तालाप करी, उससे बात करी और सब कुछ पता लगाया, उससे बात की। पहले तो मैंने उससे रोहान के शरीर को छोड़ने का कहा कि तुम रोहान का शरीर छोड़ सकती हो या नहीं छोड़ोगी, पर वो नहीं मानी और वो बहुत ही जरा शक्तिशाली। और मैंने कहा कि तुम प्लीज रोहान को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानी और वो कहने लगी कि मैं इसको अब बिना मारे छोड़ूंगी नहीं। मैं उस जिन्नी की यानी उस जिनजादी की ये बात सुनकर बहुत जोर जोर से रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उससे यहाँ तक कह दिया था कि तुम चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे रोहान को छोड़ दो। आखिर में मैंने फिर उससे पूछ ही लिया कि तुम रोहान के शरीर में क्यों आई हो। फिर उस जिनजादी ने जो वजह बताई उसे सुनकर मुझे बहुत अपने आप के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। उस जिनजादी ने कहा कि वो रोहान के ऊपर इसलिए आई है कि बंगाल में एक मौलवी है और उन्हीं के द्वारा रोहान के ऊपर इस जिनजादी को भेजा गया है। और उस मौलवी ने यह भी कहा है कि इस बच्चे को मार डालो और रोहान को मैं जब तक नहीं मार देती मेरा काम पूरा नहीं होगा। मैंने उस जिनजादी से उस मौलवी का नाम पूछा कि जिसने उसे रोहान के ऊपर भेजा है। फिर उसने जो नाम लिया उस नाम को सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। लगभग 2 साल पहले मैंने किसी के ऊपर से उस जिन्नात को हटाया था और उन्होंने मुझसे उस जिन को भेजने वाले का नाम भी पूछा था। मैंने उन्हें बहुत कोशिश करके मना किया कि मैं उन्हें नहीं बता सकता, जैसे मैंने आपको कहानी के शुरू में ही बताया था अपने राज के बारे में। पर उन लोगों ने मुझे इतनी ज्यादा कीमत दी कि मैंने उन्हें उसका नाम बता दिया और उनके किस रिश्तेदार ने ये करवाया था मैंने उनका नाम भी उसे बता दिया। और शायद वो उस मौलवी के पास भी गए होंगे लड़ाई करने के लिए। फिर शायद उन्होंने मेरे बारे में भी उस मौलवी को बता दिया होगा कि फला शख्स ने हमें बताया है कि तुमने ही किया था। उनके रिलेशन में ही कोई है जो कि बंगाल में रहता है, उधर से ही काला जादू करके उनके परिवार वालों के ऊपर छोड़ा गया था। शायद इसी वजह से उस मौलवी ने अपना बदला मुझसे लिया था, मेरे पोते के ऊपर जिनजादी छोड़कर। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, अब जो भी कर सकता था मालिक ही कर सकता था। पर शायद ऊपर वाले ने भी मेरी एक ना सुनी। उसके 2-3 महीने बाद ही रोहन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और उसने हमारे सामने ही दम तोड़ दिया। उसका पूरा शरीर गल चुका था और वो हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। और इस तरह मेरी विद्या ही मुझे बहुत भारी भी पड़ गई। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।